हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक और बहुत ही बेसिक टॉपिक, समाकल का प्रथम माध्यमान प्रमेय अर्थात फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पूरे थ्योरम को हमने यहाँ पे प्रूफ सहित लिख दिया है। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है, इतने सरल शब्दों में और इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, भले ही आपको ये हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा हो, परंतु चिंता ना करें, हम समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, ये थ्योरम आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। इस बात की एकदम निश्चितता है, एकदम गारंटी है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए एक महत्वपूर्ण बात। ये थ्योरम पढ़ने से पहले, यानी कि इसके ठीक पहले वाला वीडियो जिसमें हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूफ किया है, ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से इस इनइक्वालिटी को प्रूफ किया गया है, विस्तार से समझाया गया है। और उसके पहले भी सभी वीडियोस देखिएगा। इस टॉपिक के पहले के टॉपिक के जितने भी वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस के लेक्चर वाइज लिंक को आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे वीडियोस को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है, ताकि आपको टॉपिक का क्रम निर्धारित करने में कोई दिक्कत न जाए। बस आप लाइन से सारे वीडियोस देखते जाइए, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब एक और खास बात, जब हम पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में जब हम इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर रहे थे, तो उस समय हमने आपसे कहा था कि भाई जब हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे तो उसके प्रूफ में हम इस इनइक्वालिटी को प्रूफ नहीं करेंगे, वो काम आप लोगों को करना है, होमवर्क के तौर पे हमने आपको दिया था दोस्तों, ठीक है। तो परंतु दोस्तों हमने इस थ्योरम में उस इनइक्वालिटी को भी प्रूफ किया है, इसलिए आप ये जो अभी प्रूफ देख रहे हैं वो अपने आप में एकदम कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट। मतलब आपको इसमें और काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि भाई, पहले हमने ये सोचा कि उस इनइक्वालिटी को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो वो मेहनत करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। केवल हम आपको यही समझा देंगे कि भाई इतना आप लोग पिछले वीडियो से इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना, और ये काम बस एक्स्ट्रा बस बचा हुआ है। परंतु दोस्तों फिर हमने सोचा कि उस इनइक्वालिटी में फिर 2-3 कंडीशंस थी, और उसके बाद हमने सोचा कि भाई उतनी उसकी आवश्यकता है नहीं, हमको मेन इस चीज से मतलब था। फिर हमने ये सोचा कि चलो उसका प्रूफ भी यहाँ पे कर देते हैं। तो हमने उस इनइक्वालिटी को भी सरल शब्दों में, बहुत ही सटीक और सरल शब्दों में उस इनइक्वालिटी को प्रूफ किया गया जिसकी हम बात कर रहे थे। और उसके बाद ये मेन थ्योरम का प्रूफ उसी से जुड़ा हुआ फिर बना हुआ है, इसलिए ये कंप्लीट इस थ्योरम का प्रूफ अभी आप समझेंगे दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही सरल प्रूफ है इसका, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो समाकल का प्रथम माध्यमान प्रमेय, यानी कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, क्या कहता है ये प्रमेय? चलिए जल्दी से समझते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है f, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में ये रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल है ये फंक्शन f, किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में। तथा इंटरवल ए बी में मान लो सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू कैपिटल M एंड इंफीमम ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है। यानी कि फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू को कैपिटल M तथा फंक्शन की इंफीमम वैल्यू को स्मॉल m कहा जा रहा है यहाँ पे। तब कोई संख्या म्यू बिलोंग्स टू दिस इंटरवल स्मॉल m टू कैपिटल M, यानी कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच जरूर कोई ना कोई संख्या म्यू इस प्रकार विद्यमान होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन की लिमिट है a से b इज इक्वल टू म्यू इंटू बी माइनस ए। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, यही प्रथम मध्यमान प्रमेय है। साथ में एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, साथ ही यदि f इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस हो तो एक संख्या c बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी इस प्रकार विद्यमान होगी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ सी इंटू बी माइनस ए। मतलब ये म्यू के जगह पे आपको एफ सी दिख रहा है। तो ये छोटा सा काम हमको और करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब देर किस बात की, जल्दी से हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आप देख लीजिए कि कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ, स्मॉल एम क्या है, इंफीमम ऑफ एफ, ठीक है।
और तब कोई संख्या म्यू जो कि इस इंटरवल में होगी, यानी कि m से m के बीच में कहीं पे होगी और इस प्रकार विद्यमान होगी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू म्यू टाइम्स b माइनस ए होगा। ठीक है, उसके बाद म्यू के स्थान पर f से रखते हुए हमको ये सिद्ध करना है, यदि f कंटिन्यूस हो तो ये चीज। ठीक है, चलिए फटाफट अपन मान लेते हैं कि चलो कोई फंक्शन है जो कि इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब हम इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन अर्थात विभाजन लेते हैं, इस तरीके से पार्टीशन लिए तथा मान लेते हैं कि आरवें उपअंतराल अर्थात आरथ सब इंटरवल आई आर में जो कि एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक का है, इसमें स्मॉल एम आर इन्फिमम ऑफ एफ, कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ तथा इस पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में स्मॉल एम इन्फिमम ऑफ एफ, कैपिटल एम सुप्रीमम ऑफ। ये चीजें पूरे पिछले क्लास से हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, बहुत ही सरल रहेगा ये आपके लिए। पिछला वीडियो देखना ना भूलें, पिछले सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ऑब्वियसली बात है, ये एम क्या है, इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू, तो ये हमेशा इस पूरे चैन में सबसे किनारे होगी क्योंकि ये इन सबों से सबसे छोटी या बराबर है। ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती, तो m क्योंकि पूरे क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, इन्फिमम है, इन्फिमम ऑफ एफ है। और वैसे ही उस कोने में कौन है, कैपिटल एम, क्योंकि वो पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू है। और फिर आप देखो, और ये लोग कौन है, ये आरथ इंटरवल में इन्फिमम वैल्यू फंक्शन की और ये आरथ इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्वियसली बात है कि आरथ इंटरवल इन्फिमम वैल्यू पूरे क्लोज इंटरवल इन्फिमम वैल्यू से सदैव बड़ी या बराबर होगी। ठीक है, और ये पूरी चीजों को बहुत सारे एग्जांपल लेकर के पिछले वीडियोस में समझाएगा दोस्तों। मैं फिर से आपसे कहूंगा, एकदम एकदम पुरजोर तरीके से कहूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें इस इनइक्वालिटी को सिद्ध किया गया, वो उस वीडियो को आप जरूर देखें। उसके लिए आप क्या करें, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसके थंबनेल में आप देखें कि लेक्चर क्रमांक कौन सा है। ठीक है, अब ठीक उस क्रमांक के एक पिछला वाला क्रमांक वाला वीडियो आप जरूर देखें और वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस लिखे हुए हैं, उनके लिंक दिए हुए हैं सीरियल वाइज, तो आप देख लो लेक्चर क्रमांक वो जो इस वाले लेक्चर क्रमांक से ठीक एक पहले वाला क्रमांक वाला है, उसको आप देखेंगे, उसमें आपको इसका प्रूफ मिलेगा। तो ये सब काम वहां पे भी किया गया है, बस थोड़े बड़े रूप में हुआ है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमारा उद्देश्य इस थ्योरम को प्रूफ करना है, इसलिए उसी इनइक्वालिटी को यहाँ पे छोटे रूप में प्रूफ किया जा रहा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने इसको इसको और इसको लेके चला, m इज लेस देन इक्वल्स टू m r लेस देन इक्वल्स टू m। देखो ये m और ये यानी शुरू वाला इस कोने वाला और उस कोने वाला वो तो होना जरूरी है। अब बीच में से आप किसी भी एक को लेके आगे बढ़ सकते हैं या दोनों को लेके आगे बढ़ सकते हैं, हमारा काम तब भी बनेगा। ठीक है, जैसे मैं इन दोनों में से इसको लेके आगे बढ़ गया, आप चाहते तो इसको लेके आगे बढ़ जाते या दोनों को वैसे साथ साथ चलने देते, हमारा काम बाद में बन जाएगा। देखिएगा कैसे। अब मैं इसको लेके चला, फिर मैंने क्या किया, सब में डेल्टा एक्स आर का मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब डेल्टा एक्स आर का जब मैं गुणा करूंगा, फिर सब में मैंने समेशन 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 लगा दिया, क्योंकि ये तो आरथ सब इंटरवल में लिखा है। अब मुझे पूरे सब इंटरवल के लिए उसको टोटल करना है, तो समेशन समेशन समेशन। तो गौर से देखेंगे तो ये m बाहर आ जाएगा और समेशन डेल्टा एक्स आर बचेगा, जिसकी वैल्यू b माइनस ए होती है। इसको मैं अनेक बार आपको समझा चुका हूँ कि समेशन डेल्टा है ना भाई, समेशन डेल्टा एक्स आर कैसे b माइनस ए होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो पूरा क्या हो जाएगा, एलपीएफ, क्योंकि ये एलपीएफ की डेफिनेशन से आया है। ठीक है, समेशन m और डेल्टा एक्स आर, ये पूरा का पूरा हो जाएगा एलपीएफ अर्थात लोअर रिमांड सम। और फिर वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, m बाहर आकर के समेशन डेल्टा एक्स आर क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो गया ना, वैसे ही यहाँ पे कैपिटल m बाहर आकर के फिर समेशन डेल्टा एक्स आर क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद मैंने नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 ले लिया, अर्थात मैं अब क्या चाह रहा हूँ कि ये जो लोअर रिमांड सम है उसके सुप्रीमम वैल्यू को मैं चाह रहा हूँ। और सुप्रीमम वैल्यू मुझे कब मिलेगा, जब मैं ये वाले लिमिट लगाऊंगा, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0। तो मैंने अब उसमें लिमिट लगा लिया, नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0। तो आप सभी को पता होगा कि लोअर रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से ये पूरा का पूरा जो है ये इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, लोअर रिमान इंटीग्रल। ठीक है, a टू b, इसलिए यहाँ पे नीचे में देखो ये चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लोअर रिमान इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f। ठीक है, और ये m इंटू बी माइनस है, ये आपके पास वैसे ही का वैसे ही है, कैपिटल M इंटू बी माइनस है, ये भी एज इट इज है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, परंतु फंक्शन तो क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है
और जब रीमान इंटीग्रेबल है तो ऐसी स्थिति में उस फंक्शन एफ का लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों बराबर होते हैं, जिसमें हम ये निचली लकीर और ऊपर लकीर का भेदभाव हटा के फिर उसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि वो रीमान इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होते हैं, और बराबर है मतलब दोनों की वैल्यू कॉमन है, और कॉमन वैल्यू को फिर हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे ऊपर कहीं पर भी कोई भी लकीर नहीं खींचते हैं। तो इस स्थिति में अब जब बराबर है तो हम इसके बदले में सीधा ये वाला वैल्यू लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो सब बराबर है आपस में, तो इसके स्थान पर हम ये चीज लिखेंगे और इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए दोस्तों, ये चीज तो अपन पिछले वीडियो में भी प्रूफ किए थे, अब एक्स्ट्रा क्या है और यही बात समझने की दोस्तों, बहुत सरल है, बिल्कुल चिंता मत करो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो इंटीग्रल आपको दिख रहा है, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जो है m इंटू बी माइनस ए से लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और स्मॉल m इंटू बी माइनस ए से ग्रेटर देन इक्वल टू। मान लो म्यू कोई संख्या इस प्रकार है कि वो m और m के बीच कहीं है, ठीक है, अर्थात m इज लेस देन इक्वल टू म्यू एंड म्यू इज लेस देन टू m। कोई म्यू ऐसे कहीं है मान लो, ठीक है, स्मॉल m से लेकर के कैपिटल M के बीच में कहीं पे मान लो म्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे में यानी कि यहाँ पे इन तीनों में b माइनस ए का गुणा कर दिया। ये देखो b माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए। आप पूछेंगे क्यों किया, इसलिए किया ताकि मैं इसको इससे कंपेयर करते हुए आपको दिखा सकूं। कैसे, देखो यहाँ पे m इंटू बी माइनस ए है, यहाँ पे नहीं था ना, इसलिए मैंने गुणा किया ताकि m इंटू बी माइनस ए यहाँ दिखे, यहाँ भी दिखे। उस कोने में देखो कैपिटल M इंटू बी माइनस ए यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो जब ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, तो सीधी सी बात है कि ये चीज इसके बराबर होगी, कोई ना कोई ऐसा म्यू तो अवश्य मिलेगा अपने को, ठीक है दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब कुल मिला के सरल शब्द में आप ये समझो कि सर कुछ नहीं किए, ये इनइक्वालिटी 1 और 2 का कंपेयरिंग किए हैं, इन दोनों को आप कंपेयर किए हैं कि भाई इसके बीच में ये है तो और इस यहाँ पे इसके बीच में ये है, तो ये बीच बीच वाले बराबर होंगे, खेल खत्म, प्रूफ हो गया थ्योरम। आप देख लो, इसको आपने इसके इक्वल रखा है और कुछ नहीं किया है, देख लो दोस्तों। और ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों रखा है, ऐसा कहां से आया, तो सुनिए एक बार और इस बात को। वैसे हम समझ चुके हैं लेकिन आप फिर से एक बार सुनिए कि सर ऐसा कैसे हुआ। तो देखो दोस्तों, m इंटू बी माइनस ए और कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के बीच में ये इंटीग्रल की वैल्यू है। हमने कोई संख्या सोच ली म्यू नाम की जो m और m के बीच में कहीं पे है, ठीक है, हमने b माइनस ए से गुणा कर लिया सबको ताकि हमको इसके जैसा नजर आने लगे, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो इसका मतलब ये है कि देखो ये पूरी राशि भी इन दोनों के बीच में कहीं है और वैसे ये राशि भी इन दोनों के बीच में कहीं है, मतलब ये दोनों राशि जरूर एक दूसरे के बराबर होंगी। म्यू का कोई ऐसा मान पक्का अपने को जरूर मिलने वाला है, तो म्यू का कोई ना कोई ऐसा मान तो अपने को अवश्य मिलेगा जिससे कि ये इसके इक्वल हो जाए, पक्का मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, एकदम तय है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा का पूरा इन दोनों के बीच में है, ये इंटीग्रल जो है इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सरल तरीके से समझाने के लिए बढ़िया पहले क्या किया, इस तरीके से लिखा, फिर मैंने बी माइनस ए से गुणा कर दिया, आप कंपेयर कर लो, ये देखो ये सेम 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 सेम, तो बीच वाले का कंपेयरिंग हो गया और फिर वो बराबर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं, यही परिणाम कहलाता है समाकल का प्रथम माध्यमान प्रमेय। अब बताइए इसमें क्या कठिन है, कितना सरल तरीके से, कितना जबरदस्त और सटीक प्रूफ अपन ने देखा है, मेरे को तो बहुत मजा आ गया। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अभी थ्योरम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक बात और बोली गई यहाँ पे, साथ ही यदि f इस क्लोज्ड इंटरवल ab पर कंटिन्यूअस हो तो एक संख्या c बिलोंग्स टू इस इंटरवल में एक संख्या c जरूर इस प्रकार विद्यमान होगी कि fc इंटू बी माइनस ए, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू fc इंटू बी माइनस ए के बराबर होगी। अब ये कैसे, चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें ज्यादा इसमें खेल नहीं है, बहुत सरल सी बात है, इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों। देखो भैया फंक्शन क्या है, बताओ फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये अपना क्लोज्ड इंटरवल ए बी हो गया, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे हैं, फंक्शन क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कभी टूटता नहीं है, अर्थात फंक्शन जैसा भी हो, मेरे को नहीं पता कैसा फंक्शन होगा, ये
इतना याद रखिएगा कि इस ए बी इंटरवल में फंक्शन कभी टूटेगा नहीं, यानी कि लगातार वक्र चलेगा, ये लगातार वक्र चल रहा है। ठीक है, सरल शब्दों में अपन समझ रहे हैं एकदम, मैंने ऐसे अपनी इच्छा से कुछ भी ऐसा बना दिया है। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे इंटरवल में है ना भाई, ये मैं इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, अब फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू कौन है? कैपिटल एम। मेरे ख्याल से ये सब देखो, इस ग्राफ में सबसे उच्चतम वैल्यू मेरे को ये नजर आ रहा है, तो ये हाइट हो गई हमारी कैपिटल एम। ठीक है, ये हाइट क्या हो गई हमारी? कैपिटल एम। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम क्या है? सुप्रीमम वैल्यू है। इसमें इंफिमम पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला है, तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला हाइट क्या हो गया? ये स्मॉल एम। ठीक है, तो अवश्य इस कैपिटल एम और स्मॉल एम, यानी स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में कोई ना कोई, है ना भाई, कोई ना कोई म्यू ऐसा होना चाहिए जिसको हम बोले हैं कि भाई म्यू इंटू बी माइनस ए बराबर इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाए। ठीक, कोई ना कोई होना चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखो, अब यहां से लेकर के यहां तक में फंक्शन लगातार चल रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि म्यू कौन है, लेकिन इतना तय है म्यू कि इस एम और इस एम के बीच में कहीं होगा, इतना तय है। ये जो एम दिख रहा है ना आपको, ये वाला और ये वाला एम, इसके बीच में कहीं ना कहीं म्यू होगा दोस्तों। चलिए मान लीजिए म्यू यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली हाइट जो है वो म्यू है, ये वाली हाइट म्यू। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब इस म्यू वैल्यू को अटेंड करने के लिए जरूर इस इंटरवल ए बी में कोई तो पॉइंट होगा ना भाई, कोई तो पॉइंट होगा जिसपे ये म्यू वैल्यू फंक्शन द्वारा अटेंड की गई है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, ये फंक्शन अगर संतत है ना, तो जरूर ये जो फंक्शन की वैल्यू जो म्यू है ना, म्यू जो कि एम से एम के बीच है, वो म्यू वैल्यू इस एक्स अक्ष में, यानी कि इस एक्स अक्ष में जो अपन ने इंटरवल ए बी बनाया है, तो अवश्य इंटरवल ए बी में कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू ये म्यू होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और इस बात की अपने को गारंटी कौन दे रहा है? ये एफ का सांतत्य, अर्थात एफ की जो कंटिन्यूटी है, वो आपको इस बात की गारंटी देती है भाई कि एफ क्योंकि संतत है, संतत मतलब लगातार चल रहा है, कभी टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब जरूर उस म्यू है ना, म्यू वो फंक्शन की वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तव में ये देखो फंक्शन की इंफिमम और सुप्रीमम वैल्यू के बीच में है, और फलन संतत है। संतत है मतलब जरूर उस म्यू को वो ग्रहण करता है, मतलब कि म्यू उस फंक्शन की वैल्यू जरूर होगी। अब जरूर होगी तो किसी न किसी वैल्यू के लिए होगी, क्योंकि फंक्शन में जब अपन यहाँ पे x का मान रखते हैं तब जाके फंक्शन का मान मिलता है अपने को। तो ये फंक्शन की वैल्यू होने के लिए इस इंटरवल ए बी में जरूर कोई मान होगा, जरूर कोई ऐसा कोई पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन अपनी वैल्यू म्यू रखता है, तो वो पॉइंट मान लो कौन है? सी है। ठीक है, तो इसी लाइन को हमको आगे चल करके इसको शब्दों में लिखना है दोस्तों, कि चूंकि फलन क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, अतः अवश्य ही अंतराल ए बी में कोई बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि म्यू बराबर एफ सी। ठीक है, इस तरीके से, और फिर इस म्यू का मान आप रख दो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में। तो जब आप 3 नंबर में मान रखोगे तो आपके पास मिलेगा ये कुछ इस तरह से, मतलब कि यही वाला रिजल्ट मिलेगा। देख लो, कुछ नहीं करना है, बस आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, ये बचा हुआ हिस्सा भी सिद्ध हो गया। और आपको बताया मैंने कि आपको यही लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है? कि चूंकि फलन इंटरवल ए बी में क्या है? संतत है, अतः अवश्य ही अंतराल ए बी में एक बिंदु सी अवश्य इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ म्यू बराबर एफ सी। उसके बाद आप नीचे लाइन में लिखेगा कि भैया म्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर रखोगे तो ये मिलेगा, अर्थात आपका ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। देख लीजिए, और इस परिणाम को क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ, इस परिणाम को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मध्यवर्ती मध्यवर्ती मान प्रमेय। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार हमने इस थ्योरम में बहुत सारी बातें सीखी। ठीक, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये थ्योरम आपको समझ में आया तो जरूर लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको ग्रुप में भी काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमको पढ़ना है जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि अब व्यापीकृत तरीके से उसको पढ़ना है दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।